कहानी की शुरुआत में हम एक भयानक से दिखने वाले बड़े जहाज को देखते हैं जो समुद्री लुटेरों का है और उसमें हम दो चूहों को देखते हैं जो एक बिस्किट को चुरा रहे थे। लेकिन उसमें एक मोटा बिल्ला भी था जो उन चूहों को अपना खाना बनाना चाहता था। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चूहे बचकर जहाज के ऊपरी सतह पर पहुंचकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बिल्ला वहाँ भी आ जाता है, लेकिन वो आदमी बिल्ले को लात मारकर नीचे गिरा देता है और देखता है कि सामने एक टापू पर आग लगी हुई है। वो खबर देता है अपने साथियों को और जब ये बात कप्तान को पता चलती है तो वो अपने दूरबीन से देखता है तो एक आदमी रस्सी से लटकता हुआ कुछ जानवरों का शिकार बन रहा है। कप्तान हुक्म देता है कि फौरन जहाज को छोटे टापू की ओर मोड़ा जाए। वो लुटेरे उसके मुंह के अंदर देखते हैं कि एक भी सोने का दांत नहीं है। उस आदमी का नाम है रॉबिन्सन। उसे समझ आता है कि ये तो समुद्री लुटेरे हैं। उसे जहाज पर ले जाया जाता है, लेकिन रॉबिन्सन का तोता भी आ जाता है। तोते का नाम है मैक और टप्पू मैक को कप्तान के कमरे से बाहर कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और मैक को वही दो चूहे दिखते हैं। मैक उन्हें टप्पू की कहानी सुनाता है कि कुछ साल पहले इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ जानवर ही रहते थे और वो इस बात से अनजान थे कि आइलैंड के बाहर भी कोई जगह है। उन्हें लगता है कि यही सिर्फ एक दुनिया है क्योंकि वो आइलैंड समंदर के बीचों बीच था। वो उड़कर भी समंदर को पार नहीं कर सकते थे। उस आइलैंड के जानवर खाने पीने की चीजें ढूंढते थे, लेकिन मैक हमेशा दुनियावी चीजों को ढूंढता। और तभी मैक को एक अंगूठी मिलती है। वो उस अंगूठी को अपने दोस्तों को दिखाते हुए बताता है कि ये दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन हमेशा की तरह उस पर कोई यकीन नहीं करता। अगले सीन में हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो जहाज से कहीं जा रहा था और पानी की जहाज पर उसका पहला सफर होता है जिससे उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और उसी के साथ एक वफादार कुत्ता होता है जिसका नाम है टाइगर। और उसी जहाज के बेसमेंट में हम दो बिल्लियों को देखते हैं जो पति पत्नी है। बिल्ला बिल्ली को खुश करने के लिए मुर्गे को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर उसी पिंजरे में फंस जाता है और तभी टाइगर आ जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी का फायदा उठाते हुए बिल्ली मुर्गे तक पहुंच जाती है, लेकिन रॉबिन्सन उसे उठाकर उसी बेसमेंट में फेंक देता है। और कुछ देर बाद एक बड़ा तूफान आता है। सभी जानवर तूफान से बचने के लिए अपनी गुफा में जाने लगते हैं और समुद्र की तेज लहरों की वजह से जहाज का एक हिस्सा नीचे गिरता है, जिससे रॉबिन्सन और टाइगर की जान तो बच जाती है, लेकिन अब वो बेसमेंट में फंस चुके हैं और जहाज के सभी लोग छोटी नाव से चले जाते हैं क्योंकि जहाज अब समुद्र की लहरों से उलट पुलट कर चल रहा है और अब वो कभी भी डूब सकता है। और जब रात के समय वहाँ के सभी जानवर गुफा में सो रहे थे तो एक बहुत जोर की आवाज आती है और सभी जानवर ऐसी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। जब सुबह जाकर देखते हैं तो एक बड़ी जहाज तूफान के कारण उनके आइलैंड से टकराकर बुरी तरीके से टूट चुकी थी। और मैक की बात सच हो जाती है कि इस आइलैंड के बाद भी कोई आइलैंड है, यानी कि दूसरी दुनिया। और तभी जहाज पर रॉबिन्सन और टाइगर को देखते हैं। उस आइलैंड के सभी जानवर एक इंसान और कुत्ते को देखकर डर जाते हैं और उन्हें राक्षस समझते हैं। आपस में कहते हैं ये राक्षस हमें खाने के लिए यहाँ आया है। रॉबिन्सन और टाइगर एक लकड़ी के डिब्बे के सहारे से उस आइलैंड पर आ जाते हैं और जमीन देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वहाँ के जानवर उन्हें भगाने के लिए एक योजना बनाते हैं और सभी मिलकर जोर जोर का शोर करते हैं। रॉबिन्सन जब ये देखता है तो उसे आदमखोर समझता है और उस आइलैंड को छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन समंदर की तेज लहर की वजह से वो डिब्बा डूब जाता है और वो फिर से वापस आकर जहाज के ऊपरी सतह पर चले जाते हैं। और तभी रॉबिन्सन को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखता है कि एक बकरी उसका फल खा रही है। उसे समझ आता है कि यहाँ कोई आदमखोर नहीं, अगर होता तो ये बकरी अब तक जिंदा ना होती। और तभी वो मैक को भी देखता है। फिर उसे थोड़ी तसल्ली होती है। अगली सुबह वो जहाज के सभी सामान को उतारकर उस आइलैंड पर रखने लगता है ताकि पानी की तेज लहर से ये जहाज कभी भी समंदर की ओर जा सकता है। उस आइलैंड के सभी जानवर उसको ये सब करते देख कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो दोनों बिल्लियां ऊपर चट्टान से उन सभी जानवर को देख रही थी और उनका शिकार करने की योजना बना रही थी। इधर रॉबिन्सन को कई सारे हथियार मिलते हैं और उन्हें बाहर लाकर शिकार करने का अभ्यास करता है। जब गोली की आवाज सुनाई देती है तो सभी जानवर भागने लगते हैं और उसके बाद रॉबिन्सन शिकार करने निकल जाता है। और वो जिसका शिकार करने जा रहा है वो मैक की दोस्त होती है। जब वो रॉबिन्सन की ओर देखती है तो देखती ही रह जाती है। रॉबिन्सन को उसे मारने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि वो अब तक किसी जानवर का शिकार नहीं किया था और वो रोजी को भगा देता है। वहाँ दोनों बिल्लियां भी शिकार की तलाश में थी। रॉबिन्सन टाइगर को लेकर मछली पकड़ने चला जाता है और तभी उसी जगह मैक आ जाता है और वो बिल्ली उसे पकड़कर खाने ही वाली होती है कि टाइगर आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। उतने में रॉबिन्सन भी आ जाता है। उसे देख दोनों बिल्लियां भाग जाती हैं, लेकिन मैक जख्मी हो जाता है। रॉबिन्सन उसे उठाकर उसी टूटी हुई जहाज पर लाता है ताकि उसकी मलहम पट्टी कर सके। मैक के सभी दोस्त उस जगह आते हैं जहाँ रॉबिन्सन शिकार करने आया था और उन्हें वही मैक के टूटे हुए पंख मिलते हैं। उन्हें लगता है वो जहाजी राक्षस मैक को मार कर ले गए। और तभी वही दोनों बिल्लियां आती हैं जो मैक का शिकार करना चाहती थी। वो बाकी जानवर को बताते हैं कि वो जहाजी राक्षस तुम्हारे दोस्त को मार कर ले गए। अब तक तो वो उनके पेट में होगा। वहाँ के जानवर योजना बनाते हैं कि उस जहाजी राक्षस और उसके कुत्ते को हम इस टापू से भगाकर दूसरे टापू तक पहुँचा देंगे जहाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े रहते हैं। दूसरी तरफ रॉबिन्सन मैक के पंख को ठीक कर देता है और मैक से कहता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं रहोगे। लेकिन मैक टाइगर को देखकर डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। टाइगर उसे बताता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ वो दोनों बिल्लियां सभी जानवर को थोड़ा डरावना बना देती हैं जिससे रॉबिन्सन डरे और दोनों बिल्लियां चालाकी से जहाज पर चली जाती हैं मैक को मारने और बाकी जानवर रॉबिन्सन पर हमला कर देती हैं। टाइगर मैक को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो उसी जहाज में जलकर मर जाता है, लेकिन मैक को बचा लेता है और वो दोनों बिल्लियां दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाती हैं जिनमें सिर्फ कीड़े रहते हैं। रॉबिन्सन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं और तभी मैक उसके पास आता है। उन दोनों में नजदीकियां भी बढ़ गई थी। मैक अपनी दोस्त दिलवाली को बताता है कि ये आदमी बुरा नहीं है,
बल्कि उन बिल्लियों से मेरी जान बचाई और एक ने तो अपनी जान दे दी मुझे बचाने के लिए। दिलवाली अपने सारे दोस्तों को ये बात बताती है। वहाँ के जानवर कहते हैं कि हमने उन बिल्लियों के बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद वो सभी जानवर रॉबिन्सन के लिए कुछ फल लाते हैं माफी के तौर पर। रॉबिन्सन का पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। मैक उसे शुद्ध पानी तक पहुंचाता है जो उसी टापू के ऊपरी सतह पर उपस्थित था। मैक उसे अपने घर की ओर ले जाता है जहां उसे सारे जानवर मिलते हैं। रॉबिन्सन सभी को बिस्किट देता है। पहली बार ऐसी लजीज चीज खाकर सभी उसे पसंद करने लगते हैं। रॉबिन्सन उस टापू पर रहने के लिए एक घर बनाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कुछ भी टिक नहीं पाता। और फिर वो एक पेड़ को देखता है और वो कहता है पेड़ के सहारे से घर बन सकता है और वो पेड़ पर घर बनाने की शुरुआत करता है। सभी जानवर उसे पागल समझते हैं और कहते हैं ये पेड़ को बर्बाद कर रहा है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि ये अपने लिए घोंसला बना रहा है। उसके बाद सभी जानवर मिलकर उसकी मदद करते हैं जिससे उसका घर बन जाता है और पीने के पानी का भी इंतजाम कर लेते हैं जिससे उन्हें शुद्ध पानी लेने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ता था। और बाकी जानवर भी उसी के साथ रहने लगे थे। उन्हें कोई भी मेहनत का काम नहीं करना पड़ता था। सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे थे लेकिन रॉबिन्सन उदास ही रहता था। उसने एक बड़ा मीनार बनाया था ताकि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरे तो इसे देखकर कोई उसकी मदद कर सकता है यहाँ से ले जाने में। और दूसरी तरफ बिल्लियाँ देखती हैं कि जहाज का हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा है क्योंकि इसके जरिए वो दूसरे टापू पर पहुंचकर उनका शिकार कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे भी हो चुके थे जो 1-2 नहीं बल्कि 30-40 थे। एक दिन वो अपनी फौज लेकर उन जहाज के टुकड़ों के सहारे से दिलवाली को पकड़ लेते हैं। रॉबिन्सन को जब ये बात पता चलती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी बंदूक में बारूद भरने लगता है, लेकिन वो बिल्ली आकर उन पर हमला कर देती है। बिल्लियाँ उसे नीचे की ओर गिराने की कोशिश करती है लेकिन मैक एक रस्सी फेंककर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सभी जानवर उन बिल्लियों से अपनी जान बचा रहे थे। रॉबिन्सन जब ऊपर जाता है तो रोजी उसे बिल्ली समझकर उस पर चढ़ बैठती है और रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। अब चारों ओर से बिल्लियाँ उन्हें घेर चुकी थी और फिर मैक रॉबिन्सन की बंदूक चला देता है जिससे वो गोली बारूद में लगती है और एक बड़ा धमाका होता है जिससे वो सारी बिल्लियाँ अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। लेकिन मैक बताता है वो दोबारा से आएंगी। मैक एक योजना बनाता है। वो सभी बिल्लियों को उसी मीनार पर ले जाता है और योजना के अनुसार उसके सारे दोस्त उस मीनार को धक्का देकर गिरा देते हैं और उस टापू के सभी जानवर की जान बच जाती है। लेकिन मैक देखता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है। वो रॉबिन्सन को बचाने के लिए आता है, उसकी ओर रस्सी करता है और तभी वो जगह टूट जाती है और रॉबिन्सन नीचे की ओर लटक जाता है और तभी ये जहाजी आकर उस पर पानी डालकर आग बुझाते हैं। अब कहानी वर्तमान में आती है। वो दोनों चूहे उसे बताते हैं कि ये समुद्री लुटेरों का जहाज है और ये रॉबिन्सन की कोई मदद नहीं करेंगे बल्कि उसे इस जहाज पर रखकर हमेशा काम करवाएंगे या हो सकता है उसे मार भी डालें। और रॉबिन्सन को पता चलता है कि ये इंग्लैंड शहर में कभी नहीं जाएंगे और उसे यहाँ बंदी बनाकर रखेंगे। और दूसरी तरफ वो बिल्लियाँ भी उसी जहाज पर आने की कोशिश करती है और रॉबिन्सन उस जहाज से भागने के लिए एक छोटी नाव को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सभी लुटेरे उस पर हमला करने लगते हैं और वो सभी बिल्लियाँ लुटेरों की जहाज पर आ जाती है और रॉबिन्सन उस टूटी हुई लकड़ी की टुकड़े पर गिरता है और वो टापू की ओर जाने की कोशिश करता है और उस जहाज का कप्तान भी उसे छोड़ देता है, ये कहते हुए कि इस टापू पर वो कब तक जिंदा रहेगा। और मैक उन दोनों चूहे को बिल्लियों से बचाकर उन्हें अपने साथ उड़ाकर उस टापू पर लाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले संडे आपको इससे भी अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है।